नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, कर्नाटक से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। भारत जोड़ो यात्रा को सफलता मिल रही है। पदयात्रा में रोज हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के प्रति लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौटे हैं, उनका बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पहले सोलन में आम सभा प्रियंका जी के और जबरदस्त वहाँ माहौल, और कल ही चुनाव की तारीख की घोषणा हुई। उसके पहले एक बड़ी सभा प्रियंका जी के साथ, वहाँ के सभी स्टेट लीडर थे, और वहाँ जो माहौल है उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बहुत सारी जो छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चल रही है उसको भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया। जबरदस्त उद्बोधन भी रहा, बहुत रिस्पांस है। और जो पद यात्रा की जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का कारवां लगातार जारी है। बेल्लारी में सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुए और उन्होंने वहां पर आम सभा को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब जब देश पर संकट मंडराया तब तब देश में पदयात्रा निकली है। आज भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में किसानों के ऋण माफ किए गए। कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा और आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ आए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि सरकार हमारी सरकार है, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हो, मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, सबको लगना चाहिए कि हमारी सरकार है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में आज राहुल गांधी जी के निर्देश पर किसानों के ऋण माफी, 2500 रुपये क्विंटल से अधिक के धान की कीमत, गन्ने की कीमत भी देश में सर्वाधिक, मक्का की खरीदी, मिलेट्स की खरीदी, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, ये सारी योजनाएं हमने लागू की, जिसके कारण से आज जिस कारण से पद यात्रा की जा रही है, आर्थिक मंदी से लोग जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा है। चाहे वो जीएसटी कितना बढ़े, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे वो नोटबंदी हो, थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन आर्थिक रूप से जो व्यवस्था, जो निर्देश राहुल गांधी जी ने जो किया था, आज छत्तीसगढ़ में फलीभूत है। आज व्यापार व्यवसाय फल फूल रहा है, आम जनता के जेब में पैसा है। आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे शैक्षणिक हो, सभी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। आदिवासियों के आरक्षण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी दफ्तर से राजभवन तक पैदल मार्च किया गया। आरक्षण के मसले पर बीजेपी नेता राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मिलकर आरक्षण पर अपनी बात रखी। आरक्षण कम होने के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ ही बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की है। आज हम लोगों ने मार्च निकाल करके संवैधानिक प्रमुख, जो छत्तीसगढ़ के संवैधानिक प्रमुख है, महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और हम लोगों ने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि आप संवैधानिक प्रमुख हैं, आप सरकार को निर्देशित करें, आप सरकार के प्रमुख लोगों को बुलाएं, उनसे बातचीत करें कि कैसे ये आरक्षण कम हुआ है और पुनः 32% आरक्षण की व्यवस्था जनजाति समाज में बहाल हो। इसलिए आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम। धन्यवाद। रास्ता सरकार को निकालना है, हम क्या रास्ता निकालेंगे, सरकार को निकालना है। पहले जैसे रास्ता हम लोगों ने बनाया था, उस रास्ता को बंद करने का काम
इनके वजह से हुई है। और इसी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा जो 32% जो आरक्षण मिल रहा था वो आरक्षण समाप्त कर दिया गया। इनके लापरवाही की वजह से हुआ। आखिर कोर्ट में सरकार के द्वारा ये दलील प्रस्तुत क्यों नहीं की गई? राजनीति आज सरकार कर रही है, आरोप लगाने का काम कर रही है। एक्चुअल में जो विफलता हुई इनसे, जो असफलता हुई है, उसको राज्य सरकार को स्वीकार करना चाहिए। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी की राजभवन तक पैदल मार्च पर निशाना साधा है। आरक्षण के मसले पर बीजेपी पर सीएम ने पलटवार किया है। मालूम है, मैं घोषणा कर दिया हूं, पहले ही बोल चुका हूं। जो संविधान में जो व्यवस्था है, मंडल आयोग की जो सिफारिश है और जो लोकसभा में भारत सरकार ने जो पारित किया ईडब्ल्यूएस के, उसके हम पक्षधर हैं। लेकिन वो अभी तक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। वो केवल आदिवासियों के 32% की बात कर रहे हैं। वो तो मिलना ही चाहिए। ये इन्हीं के कारण से आखिर 2005 से लेकर जब भारत सरकार ने आदेश कर दिया था कि आदिवासियों को 32% देना चाहिए, तो रेमन सरकार 7 साल तक क्यों रोक के रखा? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। 12 में तो लागू हुआ और उसके बाद उसी के फैसले का ये कोर्ट ने उसे खारिज किया। तो उन्हीं नाकामी खमियाजत भोग रहे हैं और हम इसको ठीक करेंगे, ये हमने कहा है। आदिवासी समाज के लोग आए थे, उससे भी कहा है और पत्रकारों के बीच में भी हमने कहा है कि हम जो हक है उसको मिलना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, जो देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या है, उसके अनुरूप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आरक्षण दे रही है? जितना प्रतिशत उनका है, क्या संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ये लोग दे रहे हैं? और नहीं दे रहे हैं तो एक सांसद क्या इस बात को लोकसभा में उठाएंगे कि अनुसूचित जाति और